हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, उसकी संस्तुतियों के आधार पर प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट को दी गई। विभिन्न विभागों को उन रिकमेंडेशंस के आधार पर प्रॉपर जो है वो कैबिनेट नोट्स लाने के लिए आदेश दिए गए, जो अगली बैठक में विभिन्न विभागों में क्या क्या रिफॉर्म्स होने हैं या कौन सी जो है वो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं, इन सब पर जो है वो आदेश दिए गए हैं। आज प्रमुख रूप से जो हिमाचल प्रदेश में लीकर है, उस पर जो है वो एक एडिशनल लाइसेंस फी कोविड सेस के रूप में जो है वो इम्पोज की गई है। इसकी दरें अलग अलग हैं। IMFL पर जो है 10 रुपये पर बोतल, फिर 5 रुपये पर बोतल जो है कैन और बियर पर जो होगी। इसी प्रकार से जो विदेशी शराब है, स्कॉच इत्यादि, उसके ऊपर 25 रुपये पर बोतल हिसाब से जो है वो लगाई गए हैं। और ये सारे जो है वो लीकर की ब्रांड्स हैं। ये लीकर सेस जो है वो इनके ऊपर, इनके सेल पर जो है वो आज जो है कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी स्पिरिट्स इंपोर्ट होते हैं, उनकी जो इंपोर्ट फीस है उसको भी बढ़ाया गया है। प्रमुख रूप से जो L19A लाइसेंस होता है, जिसमें स्पिरिट का जो है लाइसेंस दिया जाता है, ये नई एक्टिविटी जो है वो कोविड के कारण जो है वो प्रारंभ हुई है। इंडस्ट्री में भी जो है वो ये स्पिरिट जो है वो यूज होता है। उस पर ना बढ़ा करके केवल जो सैनिटाइजिंग के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल बहुत सारी लोग करना शुरू कर दिया है, उस पर जो है वो 10 रुपये 50 पैसे पहले जो बल्क लीटर था, अब वो 15 रुपये पर बल्क लीटर जो है कर दिया है। इसके अतिरिक्त शहरी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पिछली कैबिनेट में डिसाइड की गई थी, उसकी गाइडलाइंस जो है वो तैयार कर दी गई हैं। उनके मुताबिक 120 दिन का एश्योर्ड जो काम है वो अनस्किल्ड वर्कर्स को जो काम मांगने आएगा उसको दिया जाएगा, और उसमें ही जो है वो स्किलिंग के लिए भी जो है वो प्रोविजन रखा जाएगा कि जो काम के लिए आएगा तो वो स्किल एनहांसमेंट के लिए भी जो है वो उसको जो है वो उसमें फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर 25 करोड़ रुपए जो है वो खर्च जो है वो होगा ULBs के द्वारा। फिर युवाओं में जो है वो जो एम्प्लॉयबिलिटी है, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, स्किलिंग को बढ़ाने के लिए जो है वो कैबिनेट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो वाकना घाट में बनाने के निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है, जो 85 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर बनेगा। ये ADB के फंडेड प्रोग्राम है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है फंडिंग की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो है वो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और IT, इसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो
इसको बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो मंत्रिमंडल ने सभी प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, पीएसयूज, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज इत्यादि से जो है वो SDMA, ये जो कोविड फंड है इसका नाम SDMA है, क्योंकि ये अब उसके अंदर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इसको निर्माण बनाया गया है, ताकि जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको इनकम टैक्स का रिबेट मिलेगा। उसमें कंट्रीब्यूट करें, ये मंत्रिमंडल के द्वारा जो है वो अपील है सभी से, क्योंकि इस कठिन घड़ी में जब संपूर्ण विश्व इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में काम कर रहा है तो उसमें आर्थिक स्थिति जो है वो प्रदेश सरकारों की भी, केंद्रीय सरकार की भी, और विभिन्न जो लोग हैं, आम जनता है, उनकी भी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, टूरिज्म के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबकी जो है वो उस पर फर्क पड़ा है। और अभी कोरोना वायरस को रोकने के लिए और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ इत्यादि प्रोवाइड करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए सबसे निवेदन किया गया है कि वो इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करें। आज मंत्रिमंडल ने जो है वो निर्णय लिया है कि सारे जो हैं जो कर्फ्यू आवर्स हैं वो 2 घंटे बढ़ाए जाएं, अब 10 से 5, यानी कि वो जिलों पर छोड़ दिया गया है कि कई ज़िले जो हैं वो सुबह चाहते हैं, कई ज़िले शाम को चाहते हैं, इसलिए वो ज़िला अधिकारी जो है तय करेंगे कि किस ज़िले में कौन सा समय सूट करता है। लेकिन 7 आवर्स के लिए जो है सभी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिलाधिकारी जो है वो अपने विवेक से जो है वो काम करेंगे। ये निर्णय भी जो है मुझसे आज लिया गया है। रेडी फूडी वाले भी खोलेंगे सर इसमें? अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वही हैं, अभी बाकी जो हैं इसमें जो पिछले कैबिनेट ने डिसाइड किया है वही है। सर डीजल पेट्रोल नहीं पेट्रोल में एक्सेस लाने की बात की हो रही थी, वो पिछली बार हो गया ना, वो कैबिनेट ने पहले बढ़ा दिया 1-1 रुपया दोनों में, वो तो अभी मतलब पिछली कैबिनेट से उससे पिछली कैबिनेट में होता है, तो बार बार हर कैबिनेट में थोड़ी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट को लेकर सर कोई चर्चा हुई है कि गाड़ियां वगैरह कब चलेंगी बस से? हाँ, वो चर्चा हुई है, लेकिन जैसे जो है वो सिचुएशन में अंतर आता जाता है, नए नए केसेस जो है वो आते रहते हैं। अब कोई ग्रीन जिले भी जो है वो ऑरेंज जोन में आते जा रहे हैं, तो इसलिए अभी जो है वो जनरल जो है वो मंत्रिमंडल का व्यू है कि जब तक लॉकडाउन है ये 17 मई तक, तब तक जो है वो अभी इस पर विचार ना किया जाए, लेकिन नेक्स्ट जो कैबिनेट होगी उसमें इस पर जो है विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है। सर इकोनॉमिक रिवाइवल को कैबिनेट सब कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है अपनी, तो क्या सिफारिशें प्रदेश सरकार? देखो, सिफारिशें जो है वो आज सिर्फ प्रेजेंटेशन हुई है, प्रेजेंटेशन जो है वो सभी चीज़ों पर हुई है, उस पर अलग अलग विभागों को जो है वो उस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद प्रस्ताव लाने को कहा गया है। उसमें बहुत सारी सिफारिशें हैं, कुछ रिवाइवल के लिए है कि किस प्रकार से हम जो है सारे प्रदेश में हमारे काम शुरू हो जाएं। हमारे बहुत सारे विभाग हैं जिनके पास जो है वो ऑलरेडी पैसा है, कहीं टेंडर प्रोसेस के कारण रुका हुआ है या कहीं वहाँ पर वर्किंग नहीं हो पा रही है, उन सभी को जो है वो काम तुरंत जो है वो करें, किस प्रकार से जो है उसको देखते हैं। उसके लिए विभाग जो है अपने अपने प्रस्ताव ला करके नेक्स्ट कैबिनेट में जो है लाएं। प्रस्ताव ये भी था, सारे हमारे विभाग हैं जिनके पास पैसा है, उनकी सारी जानकारी जो है वो भी मांगी है। सर कोविड फंड के तहत ही सब चीज़ें ठप पड़ गई है, तो एक प्लान प्रपोजल ये भी था कि खर्चे भी कम करने, इस पर भी कोई डिस्कशन हुआ सर? क्या सरकारी सभी चीज़ों पर है इसमें, हम जो है कोई नई पोस्ट जो है क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आज की भी कैबिनेट में जो प्रस्ताव आए थे नई पोस्ट क्रिएट करने के, वो नहीं किए गए हैं। बहुत ही एसेंशियल जहां हैं उन्हीं को जो है वो क्रिएट किया जाएगा। हालांकि क्रिएट आज करेंगे तो उसकी अपॉइंटमेंट साल बाद होती है प्रोसेस के बाद, लेकिन फिर भी इस तरह से जो है वो हम
तो उसके बारे में भी अभी, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी है और कैबिनेट है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एक्सपेंडिचर कंट्रोल दोनों पर जो है वो विस्तृत चर्चा हो रही है। पिछले 3-4 दिन जो है वो लगातार कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चाएं करने के बाद कुछ प्रस्ताव लाए हैं, कुछ विभागों को जो है आदेश दिए हैं, उनकी जो है जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, कितना पैसा हमारे पास है विभिन्न विभागों के पास। अब कई चीज़ें जो है वो 17 से पहले के प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं उसमें हो रहा है, पैसा पड़ा हुआ है, पैसा जो है बैंक में है या ट्रेजरी में है, वो अनयूज्ड जो है वो चल रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, लोगों को काम मिले, लोगों में विकास जो है वो बढ़े, इसके लिए जो है वो सारा ये चर्चाएं जो है की जा रही हैं। सर लीक करने से कितना सर फायदा होगा, प्रदेश को कितना पैसा आ गया जो सेस बढ़ाया इससे गया? जो है वो जो नेचुरल कोर्स में जो है वो 100 करोड़ रुपए का साल में